बच्चों, हम लोग रोलेस थ्योरम एवं लैग्रांज थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं। आइए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस टॉपिक पर। आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.2 का एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। यदि फलन f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस ax प्लस 5 अंतराल 1-3 में c इक्वल टू 2 प्लस 1/√3 के लिए रोले के प्रमेय विचारणीय है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर बच्चों आप इस सवाल को इस तरह समझ सकते हैं कि यदि इस अंतराल में फलन ये पर रोले का प्रमेय सत्यापित होता है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, जबकि c का मान ऑलरेडी दिया हुआ है। हम करते क्या है, रोले के प्रमेय के अनुसार c की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो अब भी हम वही वर्क करेंगे। आइए, क्योंकि f(x) एक बहुपदीय फलन है, इसलिए अंतराल 1-3 में सतत एवं में अवकलनीय होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितने बहुपदीय फलन होते हैं वे समस्त वास्तविक मानों के लिए सतत और अवकलनीय दोनों होते हैं, तो यह भी आपका वास्तविक मान है। दूसरी चीज, अब हम निकालेंगे f'(x). ऑलरेडी सत्यापित होता है, इसलिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये वैल्यू मिली। अब f' की वैल्यू कितनी होगी? 3c स्क्वायर 2bc प्लस a। चूंकि f(x) पर रोले का प्रमेय सिद्ध है, विचारणीय है का मतलब सिद्ध है, इसलिए f' की वैल्यू 0। 3c स्क्वायर 2bc प्लस a इक्वल टू 0, c इक्वल टू -2 प्लस √4b स्क्वायर माइनस 12a/6। श्रीधराचार्य का सूत्र लगाने पर c का मान b और a के पदों में इस प्रकार प्राप्त होता है। चूंकि c का मान ऑलरेडी हमको प्राप्त है, इसलिए 2 प्लस 1/√3 इक्वल टू -2b प्लस √4b स्क्वायर माइनस 12a/6। 6 से अलग अलग हम डिवाइड करें, चाहिए तो 4 को बाहर भी आप कर सकते हैं। तो -2b प्लस 2√b स्क्वायर माइनस 3a 6 होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, -b3 2 प्लस 1/√3। दोनों पक्षों से अगर आप कंपेयर करें तो बच्चों देखो b की वैल्यू -6 आएगी और √b स्क्वायर माइनस 3a/3 इक्वल टू अगर 1/√3 करें और दोनों पक्षों का वर्ग कर लें, थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा,
दोनों पक्षों का वर्ग करें तो कर्ली हट करके b² माइनस 3a अपान 9 इक्वल टू 1/3 आएगा। b का मान मैं निकाल चुका हूं, चाहिए तो इसको क्रॉस करिए। 36 b का मान मैंने रखा 3 माइनस 3 बराबर 3 ऋण 36 माइनस 33, a का भाग दे देंगे तो ये 11 आएगा, यानी a की वैल्यू 11 आ गई और b की वैल्यू देखिए -6 आई। इस प्रश्न का ये सलूशन है। इस तरह आप a और b का मान निकालेंगे। और आइए आगे चलते हैं। कुछ आसान प्रश्न भी बहुत हैं जिन्हें आप सुविधापूर्वक खुद कर सकते हैं। आपको करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित फलनों के लिए प्रश्न नंबर मैं 10वां पढ़ रहा हूं। 11वें में देखिए कुछ नहीं करना है, फलनों को आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए या डिफरेंशिएट कर लीजिए, जैसे चाहिए। बहुपदीय फलन है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी का काम आप रोले के प्रमेय में जो करते हैं आप कर लीजिएगा। 10वें में हमें लैग्रांज को प्रूव करना है, तो आइए हम प्रश्न नंबर इसी का चौथा पार्ट करते हैं। f(x) बराबर log x। f(x) बराबर क्वेश्चन नंबर 10 का चौथा पार्ट। f(x) इक्वल टू log x, f' इक्वल टू 1/x। अंतराल दिया हुआ है हमारे पास 1e। e की वैल्यू 2 से बड़ी होती है, यानी 1 और 2 से बड़े के बीच 1/2 भी आता है। तो चूंकि 1/2 इज एलिमेंट ऑफ 1e, या आप ऐसे भी कर सकते हो 1e, इसलिए f'(1/2) इक्वल टू 1/1/2। तो ये परिभाषित मान है, इसलिए दिए गए अंतराल में, इसलिए अंतराल 1e में अवकलनीय एवं 1/3 में सतत है। ये हमने कंफर्म कर लिया। अब सतत है तो f' निकालेंगे। f' माने 1/c, और 1/c बराबर fb log e माइनस fa log 1 अपान b माइनस, ये आपको वैल्यू मिली। तो log e माइनस 0, log e का मान भी 1 होता है, यानी कुल मिलाकर 1/c इक्वल टू 1 अपान e माइनस 1, c इक्वल टू e माइनस 1। बच्चों ये c है, ये c। अब आप देखिए जो हमारा अंतराल है वो है 1e। अगर e से हम 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो निश्चित है इन्हीं दोनों के बीच की वैल्यू होगी। जैसे कि एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए 1 3 है तो 3 ऋण 1 करेंगे 2, 2 इसी के बीच का मान होगा। तो चूंकि c इक्वल टू e माइनस 1 इज एलिमेंट ऑफ 1e, इसलिए f(x) पर लैग्रांज प्रमेय सिद्ध है। ये आपका था प्रश्न नंबर 10वें का चौथा पार्ट। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा ये तो बहुत ही आसान है, आप खुद ही कर सकते हैं बहुत आसानी से। और आगे आइए। और आगे देखिए प्रश्न नंबर 11 में मैं आपको थोड़ा काउंसिल कर दूं आप लोगों को। इसमें अंतराल की जगह लिखा हुआ है 1 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू 3, यानी ये जो है बंद अंतराल हो गया ये, और इसी का खुला अंतराल ये हो जाएगा 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3। ये खुला अंतराल, ये बंद अंतराल है। बाकी सारी चीजें सेम है। f(x) दिया हुआ है, सिद्ध करना है। चलिए मैं कर ही देता हूं। c की वैल्यू 3/2 होगी ऐसा।
एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस वन, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ एक्स माइनस वन होगा। क्योंकि 2 इज एलिमेंट ऑफ 1 3, देयरफॉर एफ डैश 2 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 2 माइनस 1 दैट इज 1/2 एक परिभाषित मान है। इसलिए एफ एक्स अंतराल 1 3 में अवकलनीय एवं में सतत है। ये तो आपने लिख लिया। अब आइए हम निकालते हैं एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, कौन सा लैग्रांज ही तो है, हाँ, अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी ये देखिए हमारे पास वैल्यू है, इसी की जगह सी रखेंगे तो 2 रूट ऑफ सी माइनस 1 इक्वल टू एफ बी। देखिए 3 में से गया 2, करली में 2 आ जाएगा, माइनस 0 होगा, 3 ऋण 2 आ जाएगा, सॉरी 3 ऋण 1 आएगा। तो ये होगा बच्चों 1/2 रूट ऑफ सी माइनस 1 इक्वल टू रूट ऑफ 2 अपॉन 2। और थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो 2 रूट ऑफ सी माइनस 1 इक्वल टू, इससे क्रॉस करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। तो 2 रूट ऑफ सी माइनस 1 इक्वल टू रूट ऑफ 2, तो रूट ऑफ सी माइनस 1 इक्वल टू रूट ऑफ 2/2, फिर आपका 1/√2 आया। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये c माइनस 1 बराबर 1/2, c इक्वल टू 1/2 प्लस 1, ये देखिए आपको 3/2c की वैल्यू मिल जाएगी। यही बच्चों आपको सिद्ध करना था, प्रूव करना था प्रश्न नंबर 11 में। और आप आगे चलेंगे, देख बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको खुद ही करना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो नहीं आएगा। आइए मैं प्रश्न नंबर 20वां बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं लैग्रांज और रोले को। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो सिद्ध कीजिए द्विघात समीकरण इतने का अंतराल इतने में कम से कम एक ही मूल होगा। आइए देखिए, मान लीजिए लेट हमने माना लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी ए एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसे लिख लीजिए तो थोड़ा आपको सुविधा होगा। अब बताइए एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3ax स्क्वायर 2bx प्लस सी बाकी 0। और आप देखिए आपका यही दिया हुआ फलन है 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। यहां से अगर मैं f0 की वैल्यू निकालूं तो 0 0 0 प्लस डी, और f1 की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और चूंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है इसलिए f1 का भी मान डी आएगा, यानी f0 इक्वल टू f1 हो गया। यानी अंतराल हमारे पास हो गया 0 और 1 मिल गया हमको। अब 0 और 1 के लिए f डैश इसकी वैल्यू हमारे पास है तो डेफिनेटली है कि f डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए अकॉर्डिंग टू द लैग्रांज कॉन्सेप्ट के अनुसार होना चाहिए। और एफ डैश सी अगर मैं यहाँ रखूंगा यहाँ पे तो 3ac स्क्वायर प्लस 2bc प्लस यहाँ भी c है तो थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं इसको, bc प्लस c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस, ये कॉन्सेप्ट है। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको
तो देखिए ये सी में द्विघात समीकरण मिलेगा। निश्चित है इसके 2 मान होंगे और इनके दोनों मान में से कम एक मान ऐसा होगा जो इस अंतराल में होगा। किस अंतराल में? 0 और 1 में। और जो मान आएगा सी का, जो इस अंतराल में आएगा, वही इसका क्या होगा? मूल होगा। इसीलिए उस सी की वैल्यू को इसने मूल का नाम दिया है, अन्यथा इसमें और कुछ भी नहीं है। तो आप इस सवाल को इस तरह सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे चूंकि f डैश x 3ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पर लैग्रांज प्रमेय सिद्ध है, अतः कम से कम एक मूल दिए गए अंतराल में अवश्य होगा। कम से कम एक मूल दिए गए अंतराल में अवश्य होगा। कम से कम एक हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक होगा क्योंकि वो सेटिस्फाई करता है। प्रश्न नंबर 19वां तो एकदम इजी है। 20वां भी बहुत ही आसान है। आप देखिए, पढ़ें इसको। बच्चों अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हो। जो नहीं आएगा उसको तो मैं बता ही दूंगा। इसको मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको कर डालिए और जो नहीं आता है उसको हमको बता दीजिए, फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ। पीछे भी 7 क्वेश्चन है, सब लगभग आसान है, कुछ कठिन नहीं है। एग्जाम्पल सब सॉल्व कर डालिए। जो भी जहां भी प्रॉब्लम है आप पूछ लीजिए, सही कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। फिर आगे हम अब ये अवकलन की तरफ, यानी ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया और एक आध वीडियो जो नहीं आएगा मैं बता ही दूंगा। बाकी अब हम डिफरेंशिएशन पर पहुंचेंगे। अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।